अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और एकदम जूसी तैयार होगी। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इतनी जल्दी से इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करवा लिया। ब्रेस्ट पीस है, बोनलेस है। तो अब मैं इसके अंदर 3 हरी मिर्चें थी और 2 टेबलस्पून था हरा धनिया, उसको मैंने कूट लिया। इसको आप कूट के डालें, इससे ज़्यादा अच्छा और फ्लेवर आता है। तो अब इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्ची डालें, और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैंने ऐड कर दिया है, और 2 टेबलस्पून है लेमन जूस, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और आप नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल अभी इसके अंदर इतना ही डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में 1 टेबलस्पून और ऐड कर लूँगी। तो मैं अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह, और मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रखते हैं, वरना आधे घंटे के लिए बस काफ़ी होता है। इसमें ही मसाले जो हैं वो अच्छी तरह चिकन के अंदर जज्ब हो जाते हैं और अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब ये देखें आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको सारे को इसके अंदर डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये पानी भी छोड़ दे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर मैं इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया और इसने पानी भी छोड़ दिया। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ढाँप के रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, उसको मैंने फॉइल पेपर की कटोरी में रखा है और उसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा डाला है और ढाँप कर रख दिया ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। अब 4 टेबलस्पून है दही, उसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर देती हूँ। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कुछ लोग तो इसको ब्लेंड भी करते हैं। तो अब ये देखें ये चिकन है, इसको मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड किया और इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको अच्छा सा कलर आ जाए, हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। और आपने अगर आपका नॉन स्टिक का पैन है तो फिर आप इस तरीके से करें, अगर नॉन स्टिक का नहीं है तो फिर आप नहीं करने, वरना ये मसाला जो है इसके अंदर वो सारा नीचे लग जाएगा। सिर्फ नॉन स्टिक के पैन में ही ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये दही और क्रीम जो मैंने मिक्स करके रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पका लेती हूँ ताकि दही जो पानी छोड़े वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने ड्राई नहीं करना, बस हल्का सा आप इसका पानी खुश्क कर लें। तो ये देखें मज़ेदार से हमारी मलाई बोटी जो है वो रेडी हो गई है। कितनी जूसी जूसी सी, बहुत ही अच्छी रेडी हुई है माशाल्लाह से। मैंने इसको डिश आउट कर दिया और इसके अंदर मैं बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया है और बारीक चॉप किया हुआ अदरक है और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों से मैं इसको गार्निश करूंगी ताकि हमारी खूबसूरत सी प्लेट जो है वो भी रेडी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारी मलाई बोटी जो है वो रेडी हो गई है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।